नमस्कार, के न्यूज़ के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना की। साथ ही हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूरी की। और चलते चलते हम दिखाएंगे बिहार बाढ़ की त्रासदी के हालात की रूह कपाने वाली तस्वीरें। तो चलिए हम बात करते हैं और खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की योजना की शुरू की। योजना के तहत चयनित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल रही है। योजना में 165 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलों में 1 से अधिक उत्पाद भी चयनित किए गए। योजना के जरिए अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला है। बावजूद इसके योजना के क्रियान्वयन में अभी काफ़ी सुधार है। यह रिपोर्ट देखिए। योजना से बदल रही यूपी की तस्वीर। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो सीएम योगी की सबसे महत्वपूर्ण पहल है। बता दें कि एक ऐसी अहम परियोजना है जो यूपी के अलग अलग जिलों की स्थानीय क्षमता को पहचानने, रोजगार सृजन करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। दरअसल इसके माध्यम से यूपी ने कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प और निर्यात में महत्वपूर्ण उन्नति की है और यही इस योजना को जनता के व्यापक हित में उठाए गए सबसे प्रभावशाली कदमों में से एक बनाता है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना शुरू की थी। आज से 5 साल 7 साल पहले तक कोई पर्व त्योहार आता था, कोई आयोजन आपके घरों में होता था, तो आप क्या खरीदारी करते थे? आप चीन से के किसी प्रोडक्ट को खरीद करके गिफ्ट के रूप में देते थे। आज मैं देखता हूं कोई पर्व त्योहार आता है, कोई आयोजन आता है, किसी को जन्मदिन का हो या किसी अन्य मांगलिक आयोजन के अवसर पर कोई गिफ्ट देना हो, तो लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही कोई एक पैकिंग खरीदते हैं और उसी को गिफ्ट में देते हैं। परिणाम क्या है? एक हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगर को उसका लाभ होता है, लोकल मार्केट सुदृढ़ होती है, ढेर सारे लोगों को रोजगार का माध्यम उसके माध्यम से प्राप्त होता है और ये महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी जो कार्य ये आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे और आत्मनिर्भरता का ये लक्ष्य अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से हम आगे बढ़ा लेंगे तो मेरा यह मानना है कि जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के लोग उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, बहुत दूर नहीं, अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना? ODOP योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट पारंपरिक और विशेष वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। इससे निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 86,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ निर्यात। ये योजना स्थानीय कारीगरों और लघु उद्योगों को रोजगार देती है। योजना ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। पिछले 8 वर्षों में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। योजना की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। फिलहाल योजना के तहत चयनित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल रही है। बता दें कि योजना में 165 उत्पादों को शामिल किया गया है। कई जिलों में 1 से ज्यादा उत्पाद भी चयनित हुए हैं। योजना के जरिए अब तक लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बता दें कि योजना के दूसरे चरण में कौशल विकास और प्रशिक्षण इसके माध्यम से बेहतरीन उत्पादन के लिए हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर संबंधित कार्य के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। ये एक्सपर्ट कारोबारियों को नई टेक्नोलॉजी, आकर्षक उत्पाद और नई विधाओं का प्रशिक्षण देते हैं।
वहीं योगी सरकार ने छोटे उद्यमियों को सहायता देने के लिए मार्जिन मनी योजना शुरू की है। इसके तहत कारोबारी अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि योजना के तीसरे चरण में आर्थिक सहायता प्रावधान किया गया है। इसके तहत कारोबारी को कम ब्याज दर पर लोन की व्यवस्था कराई जाती है। योजना के अंतर्गत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी ब्रांडिंग की है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिन उत्पादों की पहले राष्ट्रीय बाजार में कीमत 500 रुपए थी, वो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1000 से लेकर 70,000 तक में बिक रहे हैं। राज्य के 75 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। हमें ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हमें प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और उस दिशा में एक नए प्रयास जो प्रारंभ हुए हैं, टिकरी जंगल को यहां पर ओपन सफारी के रूप में विकसित करना, ये टूरिज्म के बहुत बड़े इको टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र के रूप में इस पूरे कमिश्नरी को और अवध क्षेत्र को विकसित कर देगा। पूरे क्षेत्र को कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लेके अर्का और पार्वती जो वेटलैंड्स है, इसको सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। योजना का उद्देश्य खास। ये महत्वाकांक्षी योजना राज्य के छोटे कस्बों और शहरों में पनप रही दुर्लभ शिल्पकला और उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान कर रही है। योजना के तहत काला नमक चावल, चिकनकारी, जरी जरदोजी, सींग और हड्डियों की कलाकारी जैसे जीआई टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई ऐसे उत्पाद जो विलुप्त होने की कगार पर थे, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से फिर से जीवंत किए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।